मैं कल एक माँ के पास गया, वल्लाही मैंने जिंदगी में उतना नहीं रोया जितना मैंने कल रोया हुआ है। अब पब्लिकली ये चीजें मैं रोना वोना मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि पब्लिक इसको भी फिर अलग एंगल से ले देखिए भाई, अभी हमारी नीयत हमने अल्लाह से जोड़ा हुआ है, हमने अल्लाह के बगैर किसी से तवक्कुल नहीं किया। बिल्कुल सही। कश्मीर के अंदर मैं एक माँ के पास गया जिसके घर में बेटियां 2 है। एक बेटा था, वो बंद है, कैद खाने के अंदर बंद है। मुझे ऐसे ही मुलाकात हुआ, मैं गाड़ी में जा रहा था तो मैंने उस माँ को देखा, वो भीख मांग रही थी, कसम खुदा की भीख मांग रही थी। मैं रुका, मैं गाड़ी से नीचे उतरा, मैंने बोला क्या मसला क्या है? तुम बेटा कुछ नहीं, आप जाओ, मैं अल्लाह के बगैर किसी से अपने हाल शेयर नहीं करती हूँ, अल्लाह के साथ। मैंने बोला मैं आपका बेटा हूँ। उसकी चीख निकल गई, जो ही मैंने उसको बोला कि मैं आपका बेटा हूँ, उसकी चीख निकल गई। माँ क्या हुआ? फोन है, मेरा हस्बैंड था, वो किसी बीमारी में मुब्तला आज 7 साल पहले था, फिर 1-2 साल उसको निकले मैं दवाई की वजह से, हमने जमीन बेच दी तो उसका इलाज करा दिया, वो निकल गया। वो इलाज करने के बाद भी जिंदा नहीं रहा और वो मर गया। फिर मेरी पास 2 बेटियां थी और एक बेटा था, तो बेटा बंद हुआ, उसको 1-2 साल बंद हुए, और हम 3 माँ और 2 बेटियां घर में हैं। हमारे घर में खाने तक कुछ नहीं है। मैंने किसी को नहीं बताया, मैं कैसे जाऊं? मेरी बेटी शादी को पहुंची है, मैं किसी को क्यों जाऊं कि मुझे कुछ मदद करो? मेरी बेटी मुझे कहती है हम मेहनत करेंगे। वो मेहनत क्या करेगी? वो पढ़ी लिखी है, स्कूल जा रही है, वहां से वो रोती वापस आ रही है, कुछ नहीं है। मैंने आपको बता दिया ना, मुझे कसम खुदा कि मैं जो ईद मना रहा था आज 3-4 साल पहले, अब मुझे वो ईद मनाने का कोई शौक ही नहीं है। अभी अल्लाह का हुक्म है कि ईद नमाज पढ़ो और इबादत करो और खुशी का इजहार करो, वरना मैं ईद मनाने के काबिल नहीं। उस माँ को घर में नींद कैसे आई होगी ब्रो? अगर उसके घर में कुछ नहीं है खाने के लिए, उसको कुछ नहीं है घर में, वो ईद मनाए तो क्या मनाए, वो खुशी मनाए तो क्या मनाए? मेरा सीना और कलीजा उस वक्त फटने को आया था। मैंने बोला कि मेरी जिंदगी किस काम की? मेरे जेब में उस टाइम जितना था मैंने सारा निकाला। मैंने बोला माँ तू खुश हो जा, तू अपने चेहरे से कम से कम इस आंसू को हटा के मुस्कुराहट तो ला, मेहरबानी करके, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। वो बहुत मिन्नत करने के बाद जितना मेरे जेब में था, कसम खुदा कि मैंने बटुआ खाली किया वहां पे, जितना। मैंने बोला माँ ये भी कम है, मैं कल फिर आ जाऊंगा, मैं कल फिर दूंगा आपको, लेकिन किसी को मत बताना, जब तक तेरा बेटा जिंदा है तू किसी के सामने दामन फैलाने के लायक नहीं रहेगी। ये मैंने बहुत किया, लेकिन मैं कहता हूँ ये तो एक इंसिडेंट था। कश्मीर ऐसे केसेस से भरा हुआ है।